हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुझे ये भी पता है पिछले 2-3 दिन के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर उधेड़ बुन हुई है और बिटकॉइन का प्राइस $12,000 पे आ गया है, $1,20,000 से। और ऑल्ट कॉइन्स को तो आपको पता ही है, तू चल मैं भागा भागी वाली सिचुएशन हो जाती है। और वैसा ही कुछ देखने को मिला, ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा गिरते देखने को मिले। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो टैरिफ की बात हो रही है उसने एक माहौल पैनिक का क्रिएट कर दिया पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर। और यूएसए की मार्केट तो कल अच्छा खासा यानी कि फ्राइडे को अच्छा खासा गिरी हुई थी। $1.1 ट्रिलियन उनकी मार्केट से उड़ गया। $1.1 ट्रिलियन बहुत होता है, या आप ज़ीरो भी नहीं लगा पाओगे अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा। इतना पैसा होता है। हमारे देश की इकॉनमी को बोलते हैं 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की। सोच लो 1/4 उड़ गया एक दिन के अंदर। तो उसका इम्पैक्ट जो था वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी पड़ा। और वीकेंड है तो यहाँ पर कल मैन्युपुलेटर्स ने और प्रेशर बना दिया यहाँ पर, और बिटकॉइन को $12,000 पे ले आए। मेरी पिछले 1 महीने की, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप पता नहीं क्या बोलते हो, मेरी पिछले 1 महीने की वीडियो देख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, ये क्लियर किया हुआ है। लेकिन हमने वही बात है ना, कई लोग आप में से ज़्यादातर बोलते हैं 2 मिनट में वीडियो बना दो, 5 मिनट में वीडियो बना दो, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी का काम यहाँ किस चीज़ के लिए, जब आप पैसा कमाने के लिए बैठे हो। तो यहाँ पर जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या बोल रहा हूँ, 2025 एंड तक के लिए क्या बोल रहा हूँ, तो भैया यही होगा जो कल रात कई लोग परेशान थे और कह रहे थे कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। तो यहाँ पे टेक्निकली कितने अच्छे से खासकर बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट काम करते हैं उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन वही है, हम वैसे ही अधमरे से पड़े हुए हैं, परेशान हुए पड़े हैं, और ऊपर से एक और फंड निकल के आ रहा है कि चाइना ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है। मुझे सुन के हंसी आ रही है जब लोगों ने बोला कि ये बैन कर दिया है, उसकी भी क्या सच्चाई है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने समझाने के लिए। बहुत सारे कॉइन्स डिप के अंदर हैं, अच्छे कॉइन डिप के अंदर है, इथेरियम का क्या करना है, बिटकॉइन का क्या करना है, ये सब इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको भी बताने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों सिचुएशन कैसी भी हो, कल मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन सुबह सुबह मैं बैठ गया कि मुझे पता था लोग परेशान होंगे और यहाँ पे आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, हमने वीडियो बनाई। तो सिचुएशन कैसी भी हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपके साथ बने रहें और आपको अप टू डेट रखें। तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ निभाइए, साथ दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शॉर्ट टर्म में ये जो दिखता है ना, चलो मैं आज थोड़ा सा माहौल बेटर करता हूँ। सब एक नज़रिए का खेल है। जब बिटकॉइन के प्राइस को अगर हम दिन के चार्ट में देखते हैं या डेली देखते हैं तो बड़ी उधेड़ बुन लगती है। लेकिन वही चीज़ जब हफ्ते और महीने और साल हो जाते हैं ना, कैसे चेंज हो जाता है पर्सपेक्टिव, ये चार्ट बहुत अच्छे से बता रहा है। तो आपको समझना है शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म होता है। और वीडियो कोई भी उठा के देख लो, पिछले 1 महीने की कोई सी भी रैंडम वीडियो उठा के देखना और मुझे बताना हमने क्या बोला। इस लाइन से अलग बात बोली कि सपोर्ट $1,10,000 $1,12,000 है, और वो क्यों है वो भी बताया। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर टेक्निकली मैं बताऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ इन बातों से आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितना फ़र्क हो जाता है बिटकॉइन के प्राइस में। और जो ऑल्ट कॉइन्स आप लेके बैठे हो, जो इस टाइम पे लग रहा है कई लोग परेशान हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर डिप नहीं आया, डिप में आए तो हम कुछ लें, तो मौका मिल रहा है। तो इस टाइम पे फिर वही कि भैया सिट्टी बिट्टी गुल, अब तो और नीचे जाएगा। ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन हमने इसको समझना है कि शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म। और थोड़ा सा दिल को पक्का करके रिस्क और पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलेंगे तो यहाँ से 2 पैसे कमाए जा सकते हैं। यहाँ पे चलो शुरुआत मैं बिटकॉइन के प्राइस से करता हूँ, ताकि 2 पैसे कमाने की जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसको आप जो है समझ पाओ शॉर्ट टर्म में क्या लाइंस काम करती हैं। बिटकॉइन का प्राइस $1,12,000 $1,10,000 पे सपोर्ट है। फिबोनाची की रेशियो की तो मैं जो है 2-3 इंडिकेटर जो बताता हूँ मैं आपको बेसिक, बाकी चार्ट्स और झाम झमेले अगर मैं लगाने लगा ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, बाउंसर जाएंगे। फिबोनाची की रेशियो कहाँ है,
इथेरियम में कितना अच्छा रोल प्ले कर रही है, मूविंग एवरेजेस कितना अच्छा रोल प्ले करती हैं वो बिटकॉइन में दिखता है। 50 डे मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट थी, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे सपोर्ट मिली और सीधा वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। 2 बार आ रहा है तो बाउंस बैक कर रहा है। तो इसको कहते हैं कि हमें क्या, हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है, हमें कोई सपने नहीं आ रहे, हम भी ये चार्ट देख के बताया कि भैया बाउंस बैक कर रहा है और यहाँ $12,000 पे इसने हिट किया और फिर बाउंस बैक कर गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट 13,500 के आसपास चल रहा है। तो ये जो सपोर्ट होती है ना, ये ऐसे काम करती हैं और ये सारी चीज़ों के अंदर शॉर्ट टर्म में हो तो ऐसे आपको देखना चाहिए कि हाँ मैं एंट्री लूँ। लेकिन वो है ना दिल जो और दिमाग के अंदर कीड़ा, हर 2 मिनट में ट्रेड लेने का, वो इतना इंतज़ार करने दे तो तब ना। 1,20,000 पे लोग एंट्री के लिए सोच रहे होंगे और हम कई वीडियोस में ये बोला है कि हम एंट्री के लिए नहीं देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में आपको नहीं एंट्री बनानी चाहिए। लेकिन 1,12,000 पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो और यहाँ पे अगर आप 2, 4, 5% के फ्लक्चुएशन के लिए देख रहे हो, स्टॉप लॉस लगा के करते हो, तो एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। और कई लोगों के मैसेज आए, उन्होंने यहाँ एंट्री बनाई और एक अच्छा सा यहाँ पे करने की कोशिश की है। तो ये कमाल होता है। अब यहाँ पर टेक्निकली ये जो सारी चीज़ें हैं थोड़ा और आगे कवर करूँगा। फिबोनाची की बात करता हूँ इथेरियम के अंदर। फिबोनाची की रेशियो 0.618, वही 3350 डॉलर के आसपास। ये कुछ हमने पहले, ऐसा मत बोलना कि पहले नहीं बताया, सारी वीडियो चेक करो और उसके बाद आके कमेंट करना जिनको लगता है कि ये टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं। वहाँ से बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। थोड़ा टेक्निकली बाद में बात करूँगा, थोड़ा सा जो बताने के लिए कि क्या टेक्निकल्स कर सकते हैं, कहाँ शॉर्ट टर्म में हमें करना चाहिए, इससे एक आइडिया लगता है। इन सारी चीज़ों को सीखो, पेन पेपर लेके बैठा करो, कॉपी में नोट किया करो, क्या इंडिकेटर, क्या चार्ट शेयर कर रहे हैं आप, या पैसा कमाने के लिए बैठे हो, ठीक है, टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को, और हमारा भी विश्वास मत करो, अपना रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, सुनो सबकी, और फिर फाइनली एक अच्छा सा ब्लूप्रिंट बनाओ अपने लिए, ये ज़्यादा काम आएगा। तो थोड़ी ज्ञान की बात हो गई शुरुआत में, और मार्केट का जो माहौल है वही बात है कि हर कोई परेशान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें शायद ही समझ में आ रही होंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को सीखो कि टेम्परेरी है। हमने ईरान इज़राइल देखा, हमने कोरोना देखा, हमने रशिया यूक्रेन देखा, हम अभी ट्रम्प के टैरिफ झेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी मार्केट रिकवर करती है। और वीकेंड पे मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि वाइट कॉलर बाबू लोग होते नहीं हैं और मैन्युपुलेटर्स डिप में बाइंग करने की यहाँ पे फिराक में रहते हैं, और वही कल कुछ ऐसा देखने को मिला, इसीलिए आपको $14,000 से $12,000 के आसपास आ गया। लेकिन जब हमारी सिचुएशन ऐसी ख़राब है तो एक और न्यूज़ निकल के आई, वो थी चाइना ने बैन कर दिया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को। मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा भैया कितनी बार बैन करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि अगर मैं फैक्ट दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अगर कल को अगर कोई आपको चाइना बैन की बात करता है तो क्या होता है। 2013 में चाइना ने बैन करे थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग एंड रिस्ट्रिक्ट थर्ड पार्टी सर्विसेज। 2017 में आईसीओ को बैन कर दिया था और लोकल एक्सचेंजेस को भी भैया बैन कर दिया था एक तरह से, ठीक है, फोर्स बंद करने के लिए बोल दिया था। 2019 में बिटकॉइन माइनिंग को लेबल कर दिया था भाई आउटडेटेड इंडस्ट्री एंड फेसेस इंक्रीज, जो है आपके लिए स्क्रूटनी, मतलब बहुत लिमिटेड था, आप वहाँ पे माइनिंग कर सकते। 2021 में कंप्रिहेंसिव बैन लगा दिया था ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड माइनिंग। अब 2021 की न्यूज़ को किसी ने पिक किया और पता है कि भैया हम सारे बड़े दुख के अंदर हैं, परेशान हैं, और सिर्फ हल्की सी चिंगारी चाहिए ताकि मार्केट के अंदर और पैनिक और प्रेशर आए और यहाँ पे हम जो है औने पौने दाम में कुछ खरीद पाएँ। और वही चीज़ देखने को मिली। लेकिन एक्चुअल में 2025 में फुल बैन पहले ही कर दिया था जून में, और जिसके अंदर जो पर्सनल ऑनरशिप भी आप नहीं रख सकते थे। अब यहाँ पर ये न्यूज़ निकल के आए और इसके लिए लोग पैनिक होने लगे। अब इसका तो कोई इलाज नहीं। 7-8 बार हम ये सारी चीज़ें सुन चुके हैं और ऑफिशियल अभी कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। चलो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए तो बंदा फिर भी सोचे कि यार चलो यार ऐसा कुछ हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो रिलैक्स, अगर हो भी जाएगा तो शॉर्ट टर्म में मार्केट पर अगर थोड़ा सा 1-2% का इम्पैक्ट पड़े तो हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी चाइना को लेके। लेकिन ट्रम्प के टैरिफ ने, जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने बड़ा परेशान किया। लेकिन हमें पता है और हम उम्मीद करते हैं उनकी डील कई और कंट्रीज़ के साथ में बनते देखने को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से बिज़नेस की तरह वो देखते हैं सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी न्यूज़ अभी आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे भैया जैसे उनकी ग्लोबल मार्केट डैमेज हो रही है, यूएसए की मार्केट डैमेज हो रही है, तो और ज़्यादा डैमेज हो। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है
है कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिले, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो जो है डाटा में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ फेड ने रेट कट नहीं किया, उसका इम्पैक्ट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जॉब का डाटा वो जितना उम्मीद थी उससे कम निकल के आया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा कुछ ऐसी ईज़ आउट वाली न्यूज़ आते देखने को मिले और अगले हफ्ते के अंदर मार्केट एक अच्छा माहौल बनता देखने को मिले। तो ये जो ओवरऑल चल रहा है, बिटकॉइन के ETF के अंदर भी सेलिंग प्रेशर था और 7-7.5 हज़ार बिटकॉइन उन्होंने फ्राइडे को बेचे थे, जिसका प्रेशर दिखा। हालांकि ब्लैक रॉक ने 22 बिटकॉइन बेचे थे, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कि वो सेलिंग करते हैं या उनके थ्रू जो है सेलिंग होती है। तो ये जो है मार्केट के अंदर एक पैनिक ट्रिगर कर रहा था। लेकिन आपको बता दूं, क्या ये वेल्स हो क्या इंस्टीट्यूशन हो, हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि आने वाले दिनों या हफ्तों के अंदर ये पता चले इसमें डिप बाइंग की गई हो, क्योंकि ये भी बहुत गंदा खेल है। और आपको पता है माइकल सेलर यहाँ पर 4-4.5 बिलियन डॉलर और रेस किए हैं ताकि वो और बिटकॉइन खरीद सकें। तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है और क्या जितना हम सोचते हैं ना वो ये एक आइसबर्ग की तरह है। हमें सिर्फ टिप दिखती है, अंदर क्या गंद मसाला हो रहा है हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। और ये क्या खिचड़ी पक रही है हमें पता कब चलता है, जब भैया हम टॉप पे पहुंचते हैं। जैसा हम $50,000 पे बिटकॉइन के ETF में बात करते थे, $25,000 से $50,000 पे लॉन्च हुआ था ऑलमोस्ट, उससे आज हम कहाँ हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बिटकॉइन ETF से कुछ हुआ ही नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। अब आप मुझे बताओ अब इसका क्या जवाब दूं मैं। तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ता है कई बार। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो ये ओवरऑल चल रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन को देख के कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ टेक्निकली भी अगर मैं बात करता हूँ 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है $12,000 पे, $1,12,000 पे आना था, वहाँ से ये बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करके 1,20,000 चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। 21 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग ऑलमोस्ट 1,18,000 के आसपास आती है, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो आप कह लीजिए 1,18,000 फिर 1,22,000 $20,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। और हम चाहते हैं कि भैया 1.5-2 लाख के लिए ट्राई करें, तो ये रेजिस्टेंस को इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो बुरे हालात के अंदर क्या हो सकता है, फिर 2 लेवल हैं, 1,06,000 से $1,07,000 और फिर एक आता है ऑलमोस्ट $1,00,000 पे इसको सपोर्ट मिलती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसे मार्केट के अंदर कोई हालात हैं जो हमें ये प्राइस देखने को मिले। लेकिन वही है, बुरे वक्त के लिए, बुरी सिचुएशन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है बताता हूँ। अब 1,12,000 पे भी कई लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर वो नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ना 2-4% की वेरिएशन के नीचे। तो यही चीज़ें हैं आपको समझनी है। स्टॉप लॉस होगा तो कहीं ना कहीं आप मैनेज कर जाओगे, झेल जाओगे। स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं, प्रॉफिट जब मिल रहा होता है बुक नहीं करते हैं, तो पता नहीं यार क्या हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी वाले को तो या तो चाहिए चांद तक, नहीं तो भैया शाम तक, मतलब रातों रात चाहिए सब कुछ। अब ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन वही एक और इंडिकेटर मिल रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और बिटकॉइन जब यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है और हम उम्मीद करें यहाँ एक अच्छी सपोर्ट है और दोबारा बाउंस बैक करता देखने को मिलेगा, $1,18,000-1,20,000 आता है, तो भैया ऑल्ट कॉइन्स भी तो बढ़ते देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी ये इशारा दे रही है। जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो एक रेजिस्टेंस है लगभग 63% के आसपास, वहाँ आ चुका है। वहाँ से ये हो सकता है करेक्शन करता देखने को मिले, दोबारा 60% पे आता रहे। और 60% पे आएगा तो फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। अब इथेरियम को देखता हूँ तो इथेरियम भी हमें वही फिबोनाची की रेशियो 0.618 वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ आए तो एंट्री बनाने की सोचनी है, हमने कितनी बार बोला। और एक एंट्री लगभग $3,000 के आसपास आती है, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.5 और 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये 2 लेवल हैं। अगर यहाँ पे आ रहा है तो अब पार्ट में अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन पूरे चांसेस हैं इथेरियम भी $4,000 दोबारा रिकवरी करता देखने को मिल सकता है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है। XRP को भी अगर सोलाना को देखते हैं तो वही 200 डे 100 डे 50 वहीं पे बना हुआ है, 1,60,000 के आसपास। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और एक अपॉर्चुनिटी $140 के आसपास दिखती है। ज़्यादा अगर जल्दी अगर रिकवरी होती है तो ये भी हो सकता है आपको $200 के आसपास दोबारा लगता देखने को मिले। तो XRP को लेके हम उम्मीद कर रहे थे कि ये $2.5 के आसपास आए या 2.4-2.5 डॉलर के आसपास, वहाँ तक नहीं आया। अगर वहाँ आएगा तो हम देखेंगे कुछ करने की। अदरवाइज़ अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो ये लगता है पोटेंशियल है इसके अंदर भी। अगर मैं कार्डानो ADA की बात करता हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया, 50 डे मूविंग एवरेज की इसको भी सपोर्ट मिली है जो कि 0.68 के आसपास आती है। अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी है। थोड़ा लंबे समय के लिए देखोगे तो $1-1.25 ये भी आपको जाता देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ
सुई को लेके 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। एक एंट्री $3.2 या 3.4, ये मतलब इस रेंज में $3 के $3.2 के आसपास अगर आपको मिले तो अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है अच्छा करने का। आर्बिट्रम को लेके लोग बहुत पूछ रहे हैं, इथेरियम अच्छा करेगा तो आपको पता है लेयर 2 के कॉइन अच्छा करता है, देखने को मिल सकते हैं और उसमें आर्बिट्रम भी हो सकता है। 50 और 100 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो ये इमीडिएटली $0.4 को छूता देखने को मिल सकता है। अगर उसके पार जाता है तो ये भी आधे डॉलर का पोटेंशियल रखता है। और हमने कितनी बार बोला $0.3 पे आ रहा है तो आधे डॉलर तक ये जा सकता है, वहाँ हमारा टारगेट हिट होता है। अब शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए था ना, कम से कम प्रिंसिपल निकालने पर फोकस करना चाहिए था ना। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। ओंडो की बात करते हैं। ओंडो 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट मिले 0.84 के आसपास आ गया था। एक एंट्री यहाँ देखी जा सकती है, $1.25 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। अगर मैं एप्टॉस को भी फोकस कर सकते हो क्योंकि जिस लेवल पे है ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास है, तो $4 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी $4.5-5 जाने का पोटेंशियल रखता है। आखिरी 2 कॉइन की बात करता हूँ, उसमें से पेपी मीम कॉइन की बात करता हूँ, ब्रेट और पेपी की अगर मैं बात करता हूँ 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिल रही है, लगभग 10,000 के आसपास चला है, 10,000। तो इसके आसपास अगर ये मिल रहा है एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये भी शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-50% का पोटेंशियल रखता है, ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल रखता है। ब्रेड की बात करता हूँ, $0.05 के आसपास मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो हो सकता है अगर ये बाइनेंस पे लिस्ट हो या बहुत और जो है कहीं ना कहीं टीम जिस हिसाब से एक्टिव है और जिस हिसाब से इस कॉइन के अंदर मूवमेंट होती है तो शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-25% का पोटेंशियल रखता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हमें लगता है ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। अगर मैं गाला की बात करता हूँ, ये सारे कॉइन्स हैं जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक रेंज के अंदर आ गया है, लगभग 0.015 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी दिखती है। यहाँ से हमने यूजुअली बाउंस बैक करता देखा है। अगर बुरे हालात होते हैं तो 0.012 के आसपास भी आता देखने को मिल सकता है। तो 2 लेवल है जिस पे फोकस कर सकते हो। इमीडिएटली इसको एक रेजिस्टेंस 0.02 के आसपास मिलती है और यहाँ तक के शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो। बाकी आखिरी एक और कॉइन है AI से रिलेटेड, नियर, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं तो आपको बता दूं $2 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट है। अगर इसके आसपास मिले तो इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में $3 और लॉन्ग टर्म में ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाने का भी पोटेंशियल रखता है अगर इसका दिन चला। लेकिन कम से कम दिसंबर के हाई $8 के आसपास तो ये जाने का पोटेंशियल रखता ही है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपके साथ शेयर करने की। आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना है और उसके बाद कुछ करने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। और यहाँ पे अपनी रिसर्च किए बिना कुछ मत करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना डिस्कस किए कुछ मत करना, क्योंकि मार्केट के अंदर जब ऐसे दिन आते हैं ना तो दिल का घंटा घर बन जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये किसी बुरे सपने या टॉर्चर से कम नहीं होता है, मेंटल पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों से बचना है, फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।